अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एजुकेशन के चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तालीम के फलसफेयाना बुनियादों को देखना है। पर इसके पहले हम लेक्चर की तरफ चलें। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई वीडियो अपलोड कर सकूं वो आप तक आसानी पहुंच सके। चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने तालीम के फलसफेयाना बुनियादें डिस्कस करनी है, जिन्हें इंग्लिश में फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेटा आप लोग अपने अपने माइक म्यूट रखें। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि तालीम की बुनियाद उसकी आइडियोलॉजी या नजरिए हयात पर रखी जाती है, जिसकी तालीम अलमबरदार होती है। हमारी जिंदगी का नजरिया भी इन्हीं इक़दार की रोशनी में तय पाता है, जो किसी कौम ने हकीकत और सच्चाई की हैसियत से तस्लीम कर रखे होते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में तालीम कहते हैं। हमारा निज़ाम तालीम भी फलसफा हयात से ही रहनुमाई को हासिल करता है। यानी जिस तरह से हर माशरा फलसफे हयात के ताबिया होता है, इसी तरह से तालीम भी फलसफे हयात के ताबिया होती है। फलसफा निज़ाम तालीम के पूरे ढांचे पर अमूमी तौर पर असर अंदाज होकर इसमें तब्दीलियां पैदा करती है। अब सवाल ये आता है कि फलसफा हयात क्यों कर हमारी तालीम पर असर अंदाज होती है। इसकी वजह कुछ ये है कि निज़ाम तालीम में मकासद तालीम, निसाब तालीम, हिकमत तदरीस, जायजा तालीमी इंतजाम का इंसराम, मौलम का किरदार और माहिरीन की तालीमी मनसूबा बंदी अहमियत की हामिल है, या ये सब अपना किरदार अदा करते हैं। ये तमाम अज्जा हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछला लेक्चर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इन्हीं तमाम अज्जा की वजह से फलसफा हयात के हमारी तालीम ताबिया होती है। सो हम कह सकते हैं कि दूसरे अल्फाज में फलसफा तालीम इंतहाई अहमियत की हामिल है हमारी तालीम की बुनियाद में। फलसफा या फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये एक अंग्रेजी जुबान में इसको हम फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी यूनानी जबान के दो अल्फाज फिलो और सोफिया से मिलकर बना है। फिलो के मायने लव या मोहब्बत के हैं, और सोफिया का मफहूम या मतलब विजडम है, यानी हिकमत और दानिशमंदी। इसी तरह से फलसफा का मतलब हिकमत और दानिशमंदी मोहब्बत है। सो हम कह सकते हैं फिलोसोफर वो शख्स होता है जो इल्म और हिकमत से मोहब्बत करता है और दायमी तहकीक को तलाश करता है। डेफिनेशन की शक्ल में फलसफाना फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कुछ इस तरह से है। फलसफा हिकमत की तलाश का ये नाम है और इल्म से वसी तर मानी का हामिल है। फिलॉसफी को इल्म से भी बालातर अहमियत हासिल है, क्योंकि ये हकाइक की तलाश का नाम है। फलसफा फिक्र करने वाले जहन की पैदावार है। इसका मकसद ये होता है कि चीजों की हकीकत को मालूम करने की कोशिश करता है, ताकि माशरे के लिए राह का तयन कर सके, जिस पर चल के माशरा अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच सके। चूंकि हर माशरा किसी न किसी फलसफे हयात की ताबिया होता है और कोई ना कोई नजरिए के तहत अपनी जिंदगी गुजारता है, सो बगैर किसी फलसफा के इंसान की जिंदगी मुश्किल हो सकती है, या उसके लिए जिंदगी गुजारना दुश्वार है, और ना ही वो कभी अपनी मंजिल मकसद तक पहुंच सकता है। कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो हिकमत देता है, और जिसे ये हिकमत अता करता है उसे वो बड़ी खैर व अज़मत भी अता फरमाते हैं। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत
ही को फलसफा कहते हैं। अगर किसी इंसान को हिकमत हासिल हो गई तो जो बातें वो हिकमत के तहत बयां करता है उसको हम फलसफा कहते हैं। अमूमी मफ़हूम में फलसफा जिंदगी के बारे में नुक्ते नजर का नाम है। जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं वो हमारे फलसफे को या फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हम इस्लाही मायनों में देखें तो फलसफा अक्ल इंसानी और फहमो शाऊर की मदद से हकीकत तक रसाई हासिल करने का नाम है। हकीकत और सदाकत तक रसाई की जदोजहद और कोशिश जो अक्ल इंसानी की बुनियाद पर की जाती है उसे हम फलसफा कहते हैं। क्योंकि फलसफा मुख्तलिफ सवालात के जवाब बात को तलाश करने का इल्म है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान सवाल करता है कि कायनात क्या है, खुदा क्या है, फितरत और कुदरत क्या है, कायनात और इंसान का आपस में क्या रिश्ता है, कायनात का खालिक कौन है, इल्म क्या है, हकाइक क्या है और ये हमें कैसे हासिल होते हैं, या इल्म के जराए क्या है और इनके हसूल की क्या अथॉरिटी है, तो फलसफे का ताल्लुक जहन में पैदा होने वाले इन तमाम सवालातों के जवाबात में है। तजस्सुस रोज़े अव्वल से ही इंसान की फितरत में शामिल है, लिहाजा वो अपने इर्द गिर्द फैली हुई कायनात की तख्लीक और उसमें पाई जाने वाली चीजों की असल हकीकत को मालूम करने की जदोजहद में लगा रहता है। इन हकाइक को समझने के लिए इंसान गौर फिक्र और अक्ल इस्तेदाल से काम लेता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंसानी अक्ल की बुनियाद पर गौर फिक्र और मंतकी इस्तेदाल के जरिए हकीकत और सच्चाई की तलाश के लिए इंतहाई कोशिश का नाम ही फलसफा है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ये कुछ इस तरह से है, The maximum effort to get truth on the basis of mental ability and critical thinking is called philosophy. आपकी हर वो मुमकिन कोशिश जो सच को तलाश करने के लिए आप करते हैं on the basis of your mental ability, अपने ज़हीन होने की एबिलिटी पर या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। फलसफियाना हकाइक मालूम करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीकेकार अपनाया जाता है जिसे मखसूस फिलोसॉफिकल मेथड कहते हैं, जो अमूमी तरीकों से अमूमन मुख्तलिफ होता है। जब भी फिलोसॉफिकल रिसर्च करते हैं हम लोग तो दो बातों को हमने ज़हन नशीन रखना होता है। पहली ये कि ये फलसफे का तरीक मतालिया अक्ली गौर फिक्र पर मुश्तमिल हो, आपकी मेंटल एबिलिटी पर मुश्तमिल हो। दूसरा ये कि इसका मौजू जुज़वी या ज़ाहिरी हकाइक नहीं बल्कि इंतहाई कुल्ली और हकीकत या अल्टीमेट रियलिटी पर हो। सिर्फ बज़ाहिर नजर आने वाले हकाइक पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल हो। आफ्टर रिसर्च यू डिसाइड फॉर योर कंक्लूजन और रिजल्ट। एक फलसफी अमकानी हद तक हकीकत असलिया का इदराक करता है, सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। हकीकत असलिया इसमें ये है जो आज खुद कायम हो जाती है और बाकी तमाम मौजूदात अपने वजूद के लिए उसके मोहताज नहीं होते। गोया एक ऐसी हकीकत कि अल्लाह ताला वाहिद है जो अब्दी और अजली है और अल्लाह ताला खुद किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन बाकी तमाम मखलूकात, इंसान और पूरी कायनात अल्लाह ताला की मोहताज है। जब तक कि अल्लाह ताला की मर्जी ना होगी इंसान और कायनात वजूद में नहीं आ सकती, और जब उसका हुक्म सादिर होगा तो ये दोनों फना भी हो जाएंगी। गोया अल्टीमेट रियलिटी हमारे लिए अल्लाह ताला की जात है। इंसान और कायनात हकीकत ज़ाहिरिया की हैसियत रखते हैं और इंसान और कायनात अपने वजूद से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका वजूद में रहना अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। इस तरह हम इन नटशेल कह सकते हैं कि फलसफा हकीकत असलिया और हकीकत ज़ाहिरिया तक रसाई और अशिया की हकीकत का नाम है, और इस कोशिश में तफक्कर और तबद्दुर और अक्ली इस्तेदाल लाजम है। आपका एक्सपेरिमेंटल होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि फलसफा की तारीफ क्या है, या फलसफा या फिलॉसफी इटसेल्फ है क्या। मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने फलसफा की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की।
जिस तरह हर टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट पर होता है। तमाम को अहाता तहरीर यहाँ पर लाना तो मुश्किल है क्योंकि बुक के पेजेस भी लिमिटेड हैं और आपका कोर्स भी लिमिटेड है, लेकिन चंद तारीफें मदरजा झेल हैं जो आपकी बुक में इनक्लोज की गई हैं, जिसमें से पहली अरस्तु की है। अरस्तु ने फलसफा को इस तरह से बयान किया कि फलसफा तलाश हकीकत का नाम है, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी जनरली भी स्टडी किया कि फलसफा इज द सर्च ऑफ ट्रूथ। इसमें हम हकीकत की तलाश करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे अल्फाज में फलसफा वो अंदाज़े फिक्र है जो फर्द को खुद आगाह बना देता है, या फिलोसफी इज द वे ऑफ थिंकिंग दैट मेक्स सेल्फ एवेल्युएटर पीपल, जो अपने आप चीजों की एवेल्युएशन करते हैं। इट प्रोवाइड्स यू विद द स्किल। सकरात ने कुछ इस तरह से फलसफा की हकीकत बयान की। फर्स्ट लेक्चर में भी जब हम तालीम के बारे में देख रहे थे तो सकरात और अरस्तु का जिक्र आया था। इन द सेम वे जॉन डेवी और अफलातून का भी जिक्र आया था। अब फिर से इन्हीं राइटर्स की फलसफा की तारीफों को हम देख रहे हैं। सकरात ने फलसफा के बारे में कुछ इस तरह से बयान किया कि फलसफा हकीकत को असली रंग में देखने का दूसरा नाम है। इन अदर वर्ड्स, फिलोसफी is the mean to see reality in its truth। अगर आप हकीकत को अपनी आंखों से देखते हैं या उसी को बार बार एज ए रिजल्ट देखते हैं तो आप उस चीज को फिलोसफी का नाम दे सकते हैं। जॉन डेवी, जो कि जदीद मुफक्किरीन में शामिल होते हैं, उनके नजदीक फलसफा एक ऐसी दानाई का हसूल है जो आपके किरदार को मुतासिर करती है। ये एक अया हकीकत है कि अगर आपके पास विजडम है, अगर आपके पास अक्ल है, तो वो आपके बिहेवियर को चेंज करती है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक तजर्बाकार इंसान, एक अनपढ़ या जाहिल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसका बिहेवियर और पैटर्न ऑफ लिविंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फिलोसफी इज द विजडम दैट अफेक्ट्स वन्स बिहेवियर। इसी तरह से अफलातून ने कुछ इस तरह से बयान किया कि अशिया की फितरी माहियत के लाजमी और अब्दी इल्म का नाम ही फलसफा है। फिलोसफी इज द नेम ऑफ नोइंग द रियलिटी ऑफ फिजिकल थिंग्स। जो भी मादी चीजें हैं उनकी हकीकत को मालूम करने का नाम ही फिलोसफी है। विलियम जेम्स, जो कि जदीद मुफक्किरीन में शामिल होते हैं, जदीद एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया कि मरबूत अंदाज में सोचने और किसी चीज को जानने की कोशिश का नाम ही फलसफा है। इनकी और अरस्तु की डेफिनेशन काफी मिलती जुलती है। इन्होंने कहा, फिलोसफी इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग थिंग्स एंड in a related way। So, in the nutshell, हम कह सकते हैं कि फिलोसफी असल में हकीकत को ढूंढने का ही दूसरा नाम है। हॉस्पर ने इसके बारे में कुछ इस तरह से बयान किया कि फलसफा एक ऐसा इल्म है जो अक्ल की रोशनी से हमारे ख्यालात और तसव्वुरात की वजाहत करता है। इन तमाम तारीफों से हम कुछ यूं कह सकते हैं कि फलसफे से मुराद इल्म और इल्मी कोशिश है, जिसमें हर मुमकिन या इम्कानी हद तक अक्ल इंसानी के जरिए हकीकत असलिया तक पहुंच जा सकता है या उसकी तलाश की जाती है। सो इन कंक्लूजन, ये एक ऐसा कलमी मजमुआ है जिसका ताल्लुक आला दर्जा की सोच से है। ये दोनों जहानों की दरियाफ्तों और तहकीकात का इल्म है। आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है। कल हम लोग फलसफे का दायरे कार या स्कोप ऑफ फिलॉसफी देखेंगे। इसलिए आज हम अपने लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।